हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कॉन्जेक्चर। तो कॉन्जेक्चर और एक्सियम के बिटवीन में क्या फर्क है, लेट्स सी। तो एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। बोले एक्सियम क्या है, एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम सही मान लेते हैं विदाउट किसी प्रूफ के। सही एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। एक नंबर खुद के बराबर होता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 इक्वल टू 5 या 2 इक्वल टू 2। ठीक है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो ये एक एक्सियम कहलाएगा मैथ्स की टर्म में। इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए बी बराबर होगी किसके, सी के। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये भी एक एक्सियम है। अच्छा, a statement that is believed to be true but its truth has not been proved is called conjecture। तो conjecture क्या है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मान लेते हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। सही है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट डेट नीड्स प्रूफ, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 8 12 16, अब एक सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है कि 4 4 की एडिशन हो रही। तो अगर मैं कहूँ 16 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप गेस करेंगे कि 20 आएगा। ठीक है, जो कि है भी, लेकिन ये एक कॉन्जेक्चर है। अब फॉर एग्जाम्पल अब 20 आप कैसे, आप कहेंगे कि 4 4 ऐड हो रहा है। अगर 16 में मैं 4 ऐड करूँ तो 20 बनता है, तो ऐसे भी 20 बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। 16 में हम जो है वो 5 ऐड करके -1 कर दें, या फिर 16 में जो है हम वो 6 ऐड करके -2 कर दें, तब भी जो है वो क्या बनेगा, 20 ही बनेगा। ठीक है, डिफरेंट मेथड से तो हम गेस कर रहे होते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्जेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। कौन से इनमें से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऐसे जो है सेंटेंसेस होते हैं या फिर ऐसे जो है वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल जो है वो मीनिंग दे रहा हो आपको, मतलब मीनिंगफुल हो। ठीक है, जिसका कोई मतलब बन रहा हो। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है। डिफरेंस ऑफ 19 इन 12 इज 7। 19 में से अगर आप 12 को निकालें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बनेगा। सही है, ठीक है, ये ट्रू है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक सेंस बना रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, तो ये सब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। बिल्कुल माइनस माइनस प्लस होता है, -2 में -3 प्लस करेंगे -5 होता है, और -5 क्योंकि माइनस का 5 और ये प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस के 7 में से माइनस को 5 को निकालेंगे तो 2 बनता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है और ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा 50 के, जबकि 50 के बराबर है। गलत है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि एक मीनिंग दे रहा है, आपको समझ आ रहा है। हाँ, ऐसे करने से ये आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है, तो भी दिस इज अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। पार्ट 4 में ए प्लस बी इक्वल टू 9। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी को अगर मैं प्लस करूंगा तो 9 बनेगा। अब हमें यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स गिवन है ना, ए प्लस बी, इनकी वैल्यूज नहीं पता है। जब भी अगर आपको वेरिएबल्स गिवन हो और उनकी वैल्यूज ना गिवन हो तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू नहीं है। अगर ए प्लस बी की फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दी भी होती, 9 आता या फिर 9 के बराबर ना भी होता, तब भी हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यूज है नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें पता है प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला, दैट्स व्हाई दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट 6 में तीनों को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर ये भी प्लस हो रहा है। सही, 2 2 4 4 प्लस 2 6 होता है। सही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज स्मॉलर देन 5। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इस स्मॉलर देन 5, तो वो क्या है, 5 से स्मॉलर है। सही, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट 5 से छोटा है। देखें यहाँ पे अगेन एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज हुए, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है और बोल रहे हैं कि 5 से छोटा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्रॉस लग गया यहाँ पे। ठीक है, इफ एक्स इज रियल, अगर एक एक्स जो है वो रियल नंबर है, मान लो एक्स एक रियल नंबर है, जैसे रियल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस होते हैं ना, इधर एक्स जो है वो 0 से छोटा है। एक्स क्योंकि रियल नंबर तो 0 से छोटा हो सकता है, एक्स -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 से छोटा, और 0 से बड़ा हो सकता है, जैसे 0 से बड़ा जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और यह 0 के बराबर 0 भी हो सकता है। दैट्स ठीक है, ये पूरा सेंटेंस सेंस दे रहा है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है एंड बी ग्रेटर देन सी, और बी जो है वो सी से बड़ा है, देन ए लेस देन सी, तो फिर जो ए है वो सी से छोटा है।
देखिए ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, जबकि होना तो ये चाहिए था ए को भी सी से बड़ा होना चाहिए था। गलत है, लेकिन ये एक सेंस दे रहा, समझ आ रही बात, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मीनिंगफुल है। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। अगेन यहाँ पे क्या है, जो है वो वेरिएबल्स यूज हो गए, इनकी वैल्यूज नहीं है, तो दिस इज नॉट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 11 में है एस माइनस टी इक्वल टू 4 इफ एस इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अब आप वेरिएबल्स की जो ना वैल्यूज गिवन है, एस 4 है और टी 0। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ और टी की जगह में 0 पुट करूँ तो 4 में से 0 निकालूंगा, 4 बनेगा, 4 इक्वल टू 4 ट्रू है, और ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। ए और बी का सम इक्वल टू 0 है, सम यानी ए प्लस बी इक्वल टू 0। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज नहीं है। इफ नो, अगर नहीं, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो हम इसको कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं? ऑब्वियसली ये है तो नहीं सही, इसलिए इसका आंसर है नो, नो इट्स नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आप कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो भाई कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। पहले तो आगे नो इट्स नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग वैल्यू टू ए एंड बी। ए और बी की अगर हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल ए की जगह में अगर मैं 50 लिख लूँ, बी की जगह में 10 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 के, बाय टेकिंग x इक्वल टू 2, 5 एंड 10। यानी x की प्लेस में एक दफा 2 पुट कर करके इसको प्रूफ करो कि ये साइड के बराबर है। एक दफा 5 रखे, एक दफा 10 रखे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक दफा हम x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो x जहां आ रहा है वहां 2 पुट करेंगे, 1 अपनी जगह पे, स्क्वायर अपनी जगह में, प्लस 5 कॉन्स्टेंट नंबर ऐसे आ गया, x की जगह में 2 आ गया, ऊपर जो स्क्वायर है स्क्वायर रहा, प्लस 2 जड़ी एक्स की प्लेस में 2 प्लस का 6। अब अगर मैं 2 में 1 प्लस करता हूँ तो 3 बनता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ये 5 ऐसे ही आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 4 हो गया, ये 6 आ गया। इन सबको हम ऐड करेंगे 14 आंसर आएगा। तो 9 में 5 प्लस करेंगे 14 इक्वल टू 14, ये आ गया, ये हो गया प्रूफ 14 14 के बराबर है। 4x इक्वल टू 5, अगर हम x की जगह 5 पुट करें, सही, x की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 5 पुट करें तो x की जगह आ गया 5 प्लस 1, तो सारी चीज़ें वही रहेगी, बस x की जगह 5 पुट करके भी हम सॉल्व करेंगे तो 41 41 प्रूफ हो रहा है इक्वल आ रही साइड, और x की जगह 0 पुट करके भी हमने देख लिया, सॉरी 10 10 0 नहीं 10 10 पुट करके भी देख लिया, तो आंसर इक्वल आ रहा है, तो ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर यूज कॉन्जेक्चर यूज करते हुए आपने यानी प्रिडिक्ट करना है। स्टेट द कॉन्जेक्चर यूज्ड, तो पहले आप बताएं कि क्या होगा, मतलब इसमें अंदाजन लगाया हमने, तो नेक्स्ट नंबर इज 63। ठीक है, अब कैसे हो रहा है 63? तो हमने ये कॉन्जेक्चर, ये आइडिया मतलब देखा है किस तरह हो रहा है कि पहले जो नंबर है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 प्लस कर दूं, यानी 2 मल्टीप्लाई प्रीवियस नंबर प्लस 1, यानी पहले वाले नंबर से 2 मल्टीप्लाई करूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 जा 2, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो ये 3 बने। अब 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 जा होता है 6, 6 में 1 प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 7 बनेगा। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 15 बनेगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 2 जा 30, 30 में 1 प्लस करूँगा तो 31। इसी तरह 31 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 62, 62 में 1 प्लस करूँगा तो 63। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स? इनमें से कौन से एक्सियम्स हैं? हाउ मेनी ऑफ एक्सियम्स आर पोस्टुलेट्स? और कितने एक्सियम्स पोस्टुलेट्स हैं? तो एक्सियम्स क्या है? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो बगैर किसी प्रूफ के सही हो। ठीक है। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स जो है वो एक्सियम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। जो ज्योमेट्री से रिलेटेड उनको हम पोस्टुलेट्स कहेंगे। जैसे किसी लाइन की बात हो रही है, किसी शेप की बात हो रही है, तो उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें बताने इनमें से कौन से पोस्टुलेट्स हैं और कौन से एक्सियम्स हैं। तो पार्ट जो 1 है इसमें लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए, दैट्स वाई इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बी के बराबर है, बी ए के बराबर है। ठीक है, जो है ये एक एक्सियम होगी। पार्ट 2 अगर 2 + 2 makes 4, 2 जमा 2 4 होते हैं। ठीक है, ये एक बिग एक्सियम है, किसी प्रूफ के बगैर मीनिंग दे रहा है, हमें समझ आ रही बात। अच्छा, 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये एक देखें, लाइन की बात आ गई, शेप्स की बात आ गई, एंगल्स की बात आ गई, तो ज्योमेट्री में चले जाते हैं। तो अभी ज्योमेट्री के रिलेटेड है। अब जो है वो एक्सियम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, उनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो ये एक पोस्टुलेट, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिख दिया पोस्टुलेट। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हैं,
देन अपोजिट एंगल्स, तो इनके अपोजिट जो इस साइड का ये वाला एंगल और इस साइड का ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ये बेसिकली थ्योरम है, ठीक है, और ये थ्योरम है, तो दैट्स वाई ना ये एक्सियम है ना ये पोस्टुलेट है, इसलिए हमने इसमें क्रॉस लगा लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर्स, दो नेगेटिव रियल नंबर मान लो -2 और -2, चलो तो ये दो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इनका जो आंसर है वो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। अब ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस टू टू द 4 बनेगा, तो जीरो से तो बड़ा है, ठीक है, दैट्स वाई इट्स अ एक्सियम। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यहाँ पे देखें एंगल्स की बात आ गई तो दिस इज अ पोस्टुलेट, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी होल जो चीज़ है, जैसे कोई भी एक चीज़ है, ये सर्कल है, अगर मैं इसके पार्ट्स बना दूँ, सर्कल कैसे करके पार्ट्स बना दूँ, 4 पार्ट्स, तो ये जो एक पार्ट है उससे तो ये होल बड़ा है ना, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, एक्सियम हो गया। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, तो ये भी एक एक्सियम ही है। इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूअसली इन बोथ डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है कि एक लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें ऐसे, तो ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड, दिस इज द पोस्टुलेट। व्हेन वी एड थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स देयर सम इज इवन, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स तो आपको पता है क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया जी, 4 है, 6 है, 8 है, ये इवन नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स यानी 2 के बाद जो जस्ट बात आ रहा है 4, ये कॉन्जिक्यूटिव है, 4 के बाद जो है वो 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 के बाद अगर मैं 6 लिखूँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है वो 4 है। इसी तरह 4 के बाद 8 अगर मैं लिखूँ, जैसे 4 के बाद 8, ये दोनों इवन नंबर तो, लेकिन ये एक दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 6 आता है इवन नंबर, तो 4 के बाद 6 कॉन्जिक्यूटिव है। तो कह रहे हैं व्हेन वी ऐड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी जैसे इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, सही, 2 + 4 + 6, दियर सम इज इवन, तो उनका सम इवन होगा, 2 + 4 + 6, इन सबको सम करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, 12 भी एक क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो दिस इज द एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ के सारे स्टेप्स को आप जो है ना एक्सप्लेन करें। बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रूफ थ्योरम के ही रिलेटेड थ्योरम ही है, तो थ्योरम्स के हमने सारे स्टेप्स हमने एक्सप्लेन करना जो कि बुक में रिटर्न है, तो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रूव अ थ्योरम, यही चीज़ है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टेप्स ये पहले स्टेटमेंट होता है, देन फिगर होती है, पहले जो भी थ्योरम होगा उसका आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, सी वर्ड्स में लिखा होगा कि क्या करना है, फिर उसके बाद उसकी डायग्राम बनी हुई होगी, फिगर, एंड देन जो ये गिवन है, फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, कॉन्स्ट्रक्शन है, प्रूफ है, कोरोलरी है, और कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम है। तो ये सारे स्टेप्स हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के, आप इनको पढ़ें और इनको एजडिस अगर आता है क्वेश्चन तो एजडिस लिख देना है।